डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती आर.के. भारद्वाज की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में रिजर्व पुलिस लाइन जनपद बस्ती के सभागार में साइबर अपराध कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर अपराध कार्यशाला में परिक्षेत्र के तीनों जनपदों के विभिन्न थानों में तैनात अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिनको साइबर क्राइम जानकारों के द्वारा सेमिनार के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम लखनऊ के द्वारा पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध के प्रकार, फर्स्ट रिस्पॉन्डर और त्वरित कार्रवाई करने और साइबर अपराध के निस्तारण और विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करने की प्रक्रिया के कई तरीकों को बताया और उन्होंने अन्य तरह की जानकारियां दी हैं। इस कार्यशाला में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती दीपेंद्र नाथ चौधरी, क्षेत्राधिकारी सदर आलोक प्रसाद मौजूद रहे। तुमको पता चलेगा, कभी वो ये मांगता है फोन नंबर दो, कभी बैंक अकाउंट नंबर दो, कभी यूटीआर नंबर दो। अगर साइबर सेल हेल्प डेस्क के माध्यम से अगर उसको प्रभारी को यही नहीं पता कि क्या क्या सूचना मांगी जाती है, तो क्या होगा, आदमी हड़बड़ाहट के अंदर में बता ही नहीं पाता। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास से पहले से पता होना चाहिए, शांति से बेटा बताओ यूटीआर नंबर क्या है तुम्हारा, अकाउंट नंबर क्या है, ये क्या है, अच्छा ठीक, अब तुम फोन करो, जो चीज पूछ रहे थे ये चीज पूछे। दिस इज हेल्पिंग मी नाउ। अगर साइबर क्राइम पोर्टल पर आपके पास में कई पोर्टल्स बने हुए हैं, मान लीजिए लंदन में बैठा हुआ आदमी पेकोलिया के अंदर में कोई मुकदमा दर्ज कराता है, तो साइबर हेल्प डेस्क का काम है उस पोर्टल को खोले और खोलने के बाद में उसमें जांच करे और जांच करने के बाद में उसके अंदर में कार्रवाई करे। अभी हमने समीक्षा की थी, हमारे पूरे जनपद बस्ती के अंदर में 2000 या 3000 फैमिली थे, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आया। ऐसे ही सिद्धार्थनगर के अंदर में, ऐसे ही संतकबीर नगर के अंदर में लगभग 6-7 हजार के आसपास थे। उसमें से मात्र 3 या 4 केसेस के अंदर में एफआईआर दर्ज किए गए थे। क्या ये संभव है? हम लोग बस, और आपके अंदर में कॉम्पिटेंस होना चाहिए, 3 चीज। उस 3 चीज के अंदर में आपको वहां पर मौजूदगी करा दी, ट्रेनिंग करा दी। अब उसके बाद में आपको किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, क्या क्या सूचना है, ये चीजें आपको होनी चाहिए। कई पोर्टल्स है, डिफरेंट पोर्टल्स हैं, आप लोग लॉग इन नहीं कर रहे हैं, आप सूचना नहीं दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, साइबर के अंदर में सब चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप सूचना नहीं भरोगे तो दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज जिम्मेदारियां हैं जो मैंने चंद्रशेखर और जितनी भी टीम है पूरी, इनको हमने कहा है, इंस्पेक्टर साहब को, और त्रिवेणी से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इस चीज को आप कराएं। मीटिंग को ध्यान से सुनिएगा। आप ये ध्यान मान के चलिए कि जब मैं आपके थाने पर आऊंगा, साइबर हेल्प डेस्क से इंटरेक्ट करूंगा मैं, और इंटरेक्ट कर देता हूं कि गंभीरता से लें, बहाना न बनाएं। जब तक आप वहां पर हैं वही काम करें, जब आप कहीं और जाएंगे और बढ़ चढ़ के कुछ और काम करें। ठीक है, आप कंप्यूटर चलना भी सीख गए। उसके बाद में अब साइबर ट्रेनिंग की बात है कि अब साइबर ट्रेनिंग के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी है नहीं तो हम क्या करें? उस चीज के लिए अभी आज आपको चंद्रशेखर है, हमने त्रिवेणी साहब हैं यहाँ पर, जो एसपी कंप्यूटर से हैं, उनको हमने ज्वाइन किया है। वो आपको पूरे डिफरेंट पोर्टल्स है कि आपके सामने कोई व्यक्ति, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक साइट ट्रेन एक है, तो आप सभी व्यक्तियों को लॉग इन करना है, उसके अंदर में ट्रेनिंग लेनी है, उसके अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लेनी है। आप ये भी नहीं बोल सकते हम नहीं जान रहे, इसलिए आपको ट्रेनिंग लेनी। कैसे लेनी है वो आपको एक चीज बताइए। कोई व्यक्ति आ रहा है, हम बहुत बड़ी विवेचना की बात नहीं कर रहे आपसे हम, लेकिन आप तो कोई व्यक्ति आता है आपके पास में, तो आपको क्या कर्तव्य है आपको करने के? क्या आपके पास में सूचनाएं होनी चाहिए? मेरे पास में मेरा फ्रॉड हो गया मेरे साथ में, और 1930 तक तो कंप्लेंट कर दे। आजकल साइबर क्राइम मतलब प्योर फ्रॉड ना, फ्रॉड नहीं, ये सब तरह की चीजें समझने की आवश्यकता है। जो आपसे संभव नहीं है, साइबर सेल पे लीजिए। साइबर सेल पे संभव नहीं है, आप रेंज पर लीजिए। रेंज पे संभव नहीं है, हेडक्वार्टर पे लीजिए। लेकिन वादी को भगाइए मत, वो हमारे साथ में है, उसको सॉल्यूशन दीजिए। इसी अनुरोध के साथ में मेरे ख्याल से त्रिवेणी जी ज्वाइन कर लिए हमारे साथ में, वो आपको पूरी तरह से ब्रीफ करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट